अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज आपको चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन 1 उसके तमाम पार्ट्स करवाते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ वैल्यूज़ और उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर प्लस के अंदर जो वैल्यू होती है और एक माइनस के अंदर वैल्यू है, ये दो वैल्यू एक साथ इसके अंदर लिखी जाती हैं। अब इसकी प्लस की वैल्यू जो है उसे लिखते हैं -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो प्लस की वैल्यू होती है इसे अल्फा कहते हैं और जो माइनस की वैल्यू होती है उसको बीटा कहते हैं और इसको इस तरह b से रिप्रेजेंट करते हैं। -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लस की जो वैल्यू है पूरी उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो माइनस के अंदर वैल्यू है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी अल्फा की वैल्यूज़ और ये बीटा की वैल्यू, इन दोनों को वैल्यूज़ ऑफ रूट्स भी कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, सम ऑफ रूट्स, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सम ऑफ रूट्स इसको SOR भी लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स। शॉर्ट वर्ड्स में इसको SOR भी लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स क्या है? अल्फा बीटा, इन्हें रूट्स से रिप्रेजेंट किया गया। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि दोनों का एडिशन, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा? इसको सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, इसको सम ऑफ रूट्स SOR भी कहते हैं। अब SOR यानी सम ऑफ रूट्स की, अब इनको सॉल्व करके इनकी क्या वैल्यूज आती हैं वो मालूम करते हैं। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करें, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करें। तो अल्फा क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है? -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। बीटा की वैल्यू यही वैल्यू होती है लेकिन उसमें माइनस होता है। आगे क्या है? प्लस। बीटा की वैल्यू ये आपको लिखवाई थी
माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, इन दोनों को आगे सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? 2a। 2a से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी बच जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली वैल्यू अपॉन 2a। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये प्लस में है, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये माइनस में है। माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट की पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ रूट्स आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आ चुका है। यानी इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, SOR, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी सम ऑफ रूट्स, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स क्या था? अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR भी कहते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉजिटिव वाली वैल्यू थी, और बीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की माइनस वाली वैल्यू थी। तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं।
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2a मल्टीप्लाई 2a, 2a 2a, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का ये फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ये बी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत हमने इसको लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 2 4 ए स्क्वायर, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, बी के ऊपर स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, दिस वन प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये टर्म बाकी बच जाएगी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल हो जाएगा, एक ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ए बच जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा। क्या आ गया आपके पास? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, क्योंकि ऊपर ए 1 था और नीचे स्क्वायर था, तो एक इसका बच गया, एक कैंसिल हो गया, तो सी अपॉन ए। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? सी अपॉन ए, यानी ये क्या चीज आ गई है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको POR प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कहते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको इस तरह भी लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आप
इसका कंक्लूजन जो है वो नोट कर लें। कंक्लूजन इसका क्या है? फर्स्ट आपने सॉल्व किया था सम ऑफ रूट्स, सेकंड आपने सॉल्व किया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वल क्या होता है जो आपने पहले ही प्रूफ किया था? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये वो वैल्यूज हैं जो आपको एक्सरसाइज 20.3 के बाकी जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर काम आएगी। एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन वन, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि इस इक्वेशन, ये पार्ट वन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करने। तो सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होते हैं? अभी आपने मालूम किए। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये वैल्यू होती है। यानी आपको ये दोनों वैल्यू मालूम करने के लिए कहा जा रहा है इस इक्वेशन की। सॉल्व करते हैं इसको। सम ऑफ रूट्स, SOR भी कहते हैं इसको। सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इसके अंदर ए, बी और सी की वैल्यू आप यहां पे पहले मालूम कर लें। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होती है। क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? एक्स के साथ जो वैल्यू होती है साइन के साथ, वो बी होती है -1। और कांस्टेंट जो है वो सी होता है -1। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें। माइनस बी माइनस, ये फार्मूले का माइनस है। बी की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1। तो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गए? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1। तो एनी नंबर अपॉन 1 होता है। सम ऑफ रूट्स 1 आ गए इस इक्वेशन के। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? -1। ए की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 आ गया इसका। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसका। पार्ट 2 क्या है? टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 2 है।
अब इसके अंदर ए, बी और सी की वैल्यू मालूम कर लें। आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स मालूम करने हैं। तो पहले ए, बी और सी की वैल्यू इसके अंदर लिख लें। ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए कहलाती है। बी क्या है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है साइन के साथ, बी कहलाती है -3। और सी जो कांस्टेंट होता है वो सी की वैल्यू होती है, सी इज इक्वल टू -4। अब सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, -b/a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 2 माइनस माइनस प्लस 3/2। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a, c/a, c/a। c क्या है, -4 अपॉन a क्या है, 2 2 × 4, क्या आ गया, -2। तो सम ऑफ रूट्स 3/2 इस इक्वेशन की, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है x² -3/4 a² इक्वल टू ax। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन अरेंज वैल्यू के अंदर नहीं है, यानी x² ax और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू, आप इसको अरेंज वैल्यू के अंदर लेके आए। x² ये इधर आ जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -ax माइनस ये यहाँ पे लिखो जाएगा -3/4 a² इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आए थे 0 बच गया। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं। पहले ए, बी और सी की वैल्यू लिख लें। ए इज इक्वल टू x² के साथ जो होती है वो ए की वैल्यू कहलाती है 1, x के साथ जो होती है वो b की वैल्यू कहलाती है, b इज इक्वल टू -a। जो c होती है वो ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है, c इज इक्वल टू -3/4 a²। ये a, ये b और ये पूरा c, यहाँ पे 1, ये a, ये b और ये पूरा c, a b c। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होते हैं, -b/a। b की वैल्यू क्या है, -a, फार्मूले का माइनस, b की वैल्यू क्या है, -a अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1। सम ऑफ रूट्स क्या आ गए, माइनस प्लस a/1, माइनस प्लस हो गया, a आ गया।
तो सम ऑफ रूट्स ए आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? -3/4 ए स्क्वायर, -3/4 ए स्क्वायर अपॉन ए। ये सी की वैल्यू हमने लिखी है, अपॉन ए है। ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू 1 है। तो ये क्या आ गया? -3/4 ए स्क्वायर। इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3/4 ए स्क्वायर। इक्वेशन 1 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 क्या है? 7x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 7k इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 4 है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, पार्ट 4। इसके अंदर ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए कहलाती है 7, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी कहलाती है, बी इज इक्वल टू, साइन का ख्याल रखें, साइन के साथ वैल्यू आती है -5k, एक्स के साथ -5k है, और सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू सी कहलाती है, इज इक्वल टू 7k। अब सम ऑफ रूट्स आप मालूम करें सबसे पहले, क्योंकि इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है? -b/a। फार्मूले का माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है? -5k, -5k अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5k अपॉन 7। ये सम ऑफ रूट्स क्या आ गए? 5k अपॉन 7। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? 7k, 7k अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, k। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? 5k अपॉन 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? k इस इक्वेशन के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।